जांच को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। प्राइवेट लैब्स में कोविड टेस्ट की जांच को लेकर देहरादून में सीडीओ की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम ने काम करना शुरू कर दिया है। देहरादून में 10 प्राइवेट लैब्स और 2 सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड लैब जो है वो कोविड टेस्ट यहां पर कर रही हैं। इन लैब्स में टेस्ट में गड़बड़ी की शिकायत आई और नॉर्म्स कैसे फॉलो हो रहे हैं, इस पर अब जांच की जा रही है। तो जांच के पॉइंट्स की अब बात कर ली जाए तो सैंपल कलेक्शन के तरीके और 2 सैंपलिंग के बीच में कितना समय रहा, सैंपल के दौरान रोस्टर कैसे मेंटेन किया जा रहा है, लोगों के नाम, एड्रेस और फोन नंबर की सही जानकारी है या नहीं, ये सब जांच का विषय है। लैब आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रही है या फिर कर रही है, ये भी एक जांच का विषय है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ऐसे लोगों की शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा जिन्होंने लैब टेस्टिंग रिपोर्ट की शिकायत पहले ही की हुई है। जिलाधिकारी महोदय ने कमेटी मेरी अध्यक्षता में गठित की है, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य जो मुख्य सचिव महोदय का है कि हम चेक करें कि जो भी आईसीएमआर के नॉर्म्स हैं, चाहे वो रेगुलर फ्यूमिगेशन का हो या उनको जो भी अपने क्वालिटी कंट्रोल का हो या किस प्रकार से उनको अपनी शिफ्ट चलानी है टेस्टिंग की, वो सब हम लोग देखें। इस कमेटी में इनफैक्ट 2 मेडिकल पर्सन्स को भी इसी दृष्टिगत रखा भी गया है। ध्यान देखिए जरा, अब वो तो हम पब्लिक पे है ना, डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, खैर कहीं नहीं है, वैसा कुछ नहीं, ना सरकारी में ना प्राइवेट में, कहीं नहीं हो रहा है। फॉर्म भी नहीं मिल रहे हैं, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कोविड प्राइवेट में भेजा जा रहा है, हमें गवर्नमेंट में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, जबकि गवर्नमेंट में सुविधा मिलनी चाहिए। दून हॉस्पिटल पूरे जिले का है, यहाँ पे कोई भी बाहर वालों को वो नहीं दिया जा रहा। कई महीनों के इंतजार के बाद टिहरी झील में आज से बोटिंग की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इसी पर आपको बता दें कि टाडा की ओर से बोटिंग गतिविधियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। बोटिंग में कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जाना बेहद जरूरी होगा। तो बोटिंग आज से शुरू हो जाएगी। सौरभ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर है मौजूद। सौरभ, आज कई महीनों के इंतजार के बाद टिहरी झील में बोटिंग शुरू होगी, लेकिन गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा। सौरभ से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे दोबारा से, लेकिन आपको बता दें ये एक लंबा इंतजार जो है ना सिर्फ प्रदेशवासियों का बल्कि बाहर दराज से जो लोग घूमने आते हैं प्रदेश के अंदर, उन सबका इंतजार आज खत्म हो रहा है। कई महीनों के बाद बोटिंग टिहरी झील में शुरू हो जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा की बात करते हैं, जिनको अयोग्य घोषित करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करने वाला है। हरिद्वार के अरविंद कुमार ने याचिका दाखिल करके कहा कि जिला पंचायत हरिद्वार सुभाष वर्मा के गांव आसफ नगर की मतदाता सूची में नाम है और उस गांव को नगर निगम में शामिल किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने शासन के हरिद्वार नगर निगम विस्तार के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने आदेश सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोरोना काल के बीच में त्रिवेंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि सभी एग्जाम्स टाइम टेबल के हिसाब से हों। साथ ही त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों को कहा कि आयोगों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था की जाए। सीएम ये भी कहते हैं कि जैसी पोस्ट है उसके लिए एक ही परीक्षा करवाई जानी चाहिए, जिससे एग्जाम्स देने वाले जो छात्र हैं वो टाइम और अपना पैसा बचा सकें। सीएम ने कहा कि कोरोना की इस वजह से 6 महीने की देरी हुई है, इसकी भरपाई अगले 6 महीने में कैसे होगी, इसका प्लान अब तैयार करेंगे। सीएम ये भी कहते हैं टारगेट बनाकर काम किया जाए और चयन आयोग और शासन स्तर पर सर्वोच्च प्राथमिकता पर काम हो।